अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू कुक एग प्लांट विद कैप्सिकम एंड मैरिनेटेड चिकन। ये मैरिनेटेड चिकन छोटे छोटे पीसेस मेरे पास मौजूद थे। कैप्सिकम एंड टमाटर है, साथ में नमक मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे। पहले जो बैंगन थे उनके ऊपर घी लगाकर उनका जो छिलका था वो पील ऑफ कर लेंगे। 3 से 4 होंगे और आप इनको इजीली जो है वो पील ऑफ कर सकते हैं। साथ ही जो थे टमाटर उनको भी साथ में कर दिया गया था, तो ये इजीली पील ऑफ हो जाते हैं। अगर आप लकड़ियाँ जलाते हैं तो लकड़ियों में भी इजीली हो जाते हैं। जो राख होती हैं उसमें चिंगारियाँ होती हैं, आप घी लगा के उसके ऊपर कर दें। सेम इस दकीज टमाटर को भी हमने कर लिया था। और आप वैसे इसको टमाटर को 1-2 से कट लगा दें ताकि जब ये इसका कवर जलेगा तो आसानी के साथ आपके हाथ में आ जाएगा। तो 3 ये बैंगन थे, तो आई थॉट कि ये कम होंगे, तो इसी बाद में मैंने एक चौथा भी ऐड कर लिया था। ये देखिए इसका छिलका जो है आपस में फट रहा है। तो इसी तरह टमाटरों को भी हमने घी लगा लिया। घी लगाने के बाद इसी तरह हम आंच पे कर लेंगे और बड़े आसानी के साथ इसका छिलका जो है वो जल जाता है। जैसे कि आपको पता है कि टमाटर के ऊपर जो छिलका होता है वो इजीली डाइजेस्ट भी नहीं होता, तो उसको आप पील कर दिया करें, उसको आप जला कर उसको उतार लिया करें जैसे आपको पॉसिबल हो। इसका दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप गर्म पानी में इसको 1 मिनट के लिए जोश दें और फिर इसका छिलका उतार दें और इसका पेस्ट बना लें। सिंपल इज़ दैट। तो वो चीज़ें हो जाएंगी और उसको करने के बाद फिर साथ ही दूध चढ़ा दिया और उसके अंदर चीनी डाल के सेवइयाँ ऐड कर ली ताकि ये भी साथ साथ में कुक हो जाए। तो वो एक बड़ा स्मूथली चीज़ें जो होती हैं वो चलने लग पड़ती हैं। आपको इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि साथ साथ चीज़ें आपकी तैयार हो रही हैं। तो इसमें चीनी भी ऐड की थी, साथ में प्याज थे, उसको सौटे किया। उसके बाद ये जो छिलके थे इसको उतार दिया। इसी तरह टमाटर के छिलकों को उतार कर आप या तो चॉप कर लें या आप करना चाहें तो कूट लें। तो मैंने इसको छुरी से ही चॉप कर लिया था क्योंकि इतनी सच ये बहुत ज़्यादा कूटने वाला था नहीं, क्योंकि जब इसको हम डालेंगे तो ऑलरेडी ये गल गया है तो इसने मैश ही हो जाना था। तो साथ में टमाटरों को भी आप चॉप कर लें, इजी रह जाएगा। इसके साथ मैंने मैरिनेटेड चिकन जो था वो डाल दिया था। अगर आप चिकन को मैरिनेट करके रखते हैं तो बड़ा जूसी सा टेंडर सा हो जाता है। और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट था वो भी डाल दिया था। इसको मिक्सअप करने के बाद आपके पास जो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो आप इसको बारी बारी इसमें डालते जाएं और वो धीमी आंच पे आपने इसको करना है, तेज़ आंच पे नहीं कुक करना। अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो वो बर्तन ही जलेगा, अदरवाइज़ चीज़ों में कोई टेस्ट नहीं आएगा। नमक मिर्च इसके साथ आपने अपने हस्ब ज़ायक़ा ऐड कर ले। मैंने इसमें हरी मिर्चें भी दरमियान में कट करके लगा ली थी। नमक डाल दिया, मिर्च डाल दिया, साथ में चॉप किया हुआ ये जो मेरे पास बैंगन पड़े हुए थे ये डाला और साथ ही मैंने थोड़ी सी देर के बाद कैप्सिकम ऐड कर दिया। अब आपने इसको धीमी आंच पे कुक करना है क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें सारी कुक हुई हैं। तो आप बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे